दोस्तों हमारे यहाँ नई भैंस आई हुई है, हम भी देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो हम भी मस्त है दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आई हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे, तो मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। तो चल रही हूँ मैं अपने घर पर। आज भर छुट्टी नहीं पाई, इस समय छुट्टी पाई तो मैंने कहा आपने पहले ब्लॉग बोल दो, उसके बाद सब काम होती रहेगी। तो मैंने अपने ब्लॉग सीधे पहले ब्लॉग पे ही आए। तो अभी बैग के मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। आज मेरी न्यू भैंस आई है, तभी न्यू भैंस को दिखा रही हूँ, बहुत महंगी है। तो अभी बैग कमा कर दिखा रही हूँ। तो भैंस के लिए भेली उली सब कुछ आया है, इसलिए कि भैंस 65,000 की भैंस है। अभी आप लोग को आई हुई दिखा रहे हैं भैंस को भी। 65,000 की भैंस आप लोग को जानते भी होंगे कितनी महंगी भैंस इस समय है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये भैंस बहुत महंगी है दोस्तों। 65,000 रुपया खाली से, मतलब 65,000 लगा हुआ है इसे ख़रीदने में। और 500 इसको दिया गया है, जो भैंस मतलब लाद के लाया है उसको 500 रुपया दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। अभी बच्चा रात को दी, मतलब रात को बच्चा दी है। देखो चिंकी है, दियल बा वो खिला रही है। अभी इसमें क्या हल्दी उल्दी सब लगा हुआ है सींग में। हौदी भी उसका नया आया हुआ है, इसलिए कि 3 भैंस हो गई हैं, तो हौदी भी नया आया हुआ है। और देख सकते हैं उसकी बच्चा है जो भी चानी है। जिसको जिसको मठार खाना है वो कमेंट में बताइए। और हमारे घर पे पर से आप लोग मठार लेके जाइएगा, जिसको मठार खाना है। इनदी भी खाना होगा तो आप लोग आई होगा कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं अभी चिंकी भी यहाँ पर है। देख सकते हैं आप लोग अभी वैसे ही 65,000 की भैंस है। 500 रुपया लवाई लिए हैं लोग। और हमारे भी 3 भैंस हैं। ये भी नया देखो हौदी भी इसका आया, नया भैंस भी है। और ये वो जो भैंस पहले थी उन लोग का हौदी है। तो दोस्तों आज कैसे हैं आप लोग? को आज दिन भर छुट्टी इसलिए नहीं मिला कि भैंस आई थी घर पर, और घर की सब काम काज हम लोग की संभालनी थी और करनी भी थी काम काज। तो अभी मैं जाकर छुट्टी पर। अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ खुरेसा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। अभी कहीं भी दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग खुरेसा के आगे। गांव में खुरेसा पड़ा हुआ है, इसलिए खुरेसे के आगे कुछ दिख ही नहीं रही है। और आगे पीछे आप लोग को माहौल भी पता होगा कैसी है खुरेसा। और मैं छत पर आगे दिन भर काम करते करते आई हूँ, मैं थक गई। अब उसके लिए भेली लाना था, सौंठ लाना था। उसके बाद जो भैंस की दवाई आती है वो भी जो बच्चा देती है, मतलब काम लगता है, वो दवाई भी लेके मैं उधर से मतलब भादी स्कूल से मैं वो दवाई भी लेके आई हूँ। आप देख ही सकते हैं मेरी लुक कैसी होगी। रोज़ ऐसे ब्लॉग कभी बोले ही नहीं थे, जैसे मैं आज मतलब जैसे मांगते के तरह आज ब्लॉग में बोल रहे हैं, इसलिए कि आज घर की सब जिम्मेदारी काम काज हम लोग को ही संभालनी थी। इधर मेरे को फिर गई, मैं क्या बोलते हैं भादी स्कूल के पास गई। उसके बाद फिर मैंने पुरैना गया जहाँ बैंक, वहाँ से मैं सामान लाई। फिर उसके बाद लम्मू चाचा के दुकान पर गई, उधर लाई। फिर उधर उसके बाद मैंने तो 2-3 बार बैंक पे भी गई, इसलिए कि पैसा निकालना था, इसलिए बैंक पे 2-3 बार गई। और कुछ उधार बाड़ी के मम्मी ने भैंस लेके आया, इसलिए कि हमारी और हमारे घर परिवार की गुजारा सब भैंस से ही होती है। कितना पापा कमा लेते, पापा की भी ज़्यादा इनकम नहीं है और भाई भी उतना इनकम नहीं है। हमारी 4 बहनें, तो थोड़ा था, अगर हमारी मम्मी नहीं बटोरेगी तो हम लोग की शादी ब्याह कैसे होगी। इसलिए मेरी मम्मी बहुत मेहनत करके थोड़ा 1-2 रुपया, जैसे मतलब क्या बोलते हैं 1,000-2,000 ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जमा कर रही है। इसलिए कि जब जिसके सर पर 4 बेटियां होती हैं तो इसको रात भर नींद नहीं आती है। सही बात है, जिसके सिर पर 4 बेटियां होती हैं उसको नींद नहीं आती, पर बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती। अगर बेटियां मेहनत करके अगर अपनी मम्मी पापा को पाल लें ना, तो बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, मेरे को मालूम है। पर तो यही बेटियां का कमी है कि बेटियां आगे नहीं इसी कारण भाग पाती हैं। घर की गृहस्थी देखकर और घर की जिम्मेदारी उन लोगों को संभालनी रहती है, इसलिए सब बेटियां आगे नहीं जा पाती। इसलिए कि हमारी भी 4 बहनें थी, तो हम दोनों बहनें नहीं पढ़े हैं। और छोटी और हमसे जो थोड़ा छोटी, अभी 2 बहनें हमारी हैं, तो मतलब एक मतलब हो गई
वही 13 साल की, 11 साल की होगी। तो दोनों को लोग के पढ़ाई के लिए पैसा धीरे धीरे मतलब जैसे दिया जाता है, बड़ी हो रही है तो पैसा लगता है। अब मैं ही 12 तक पढ़ी हूँ, इतना ज़्यादा पैसा लगा, फीस इतना मांग रहे थे 13 में एडमिशन कराने के लिए, इसलिए मैं 13 में एडमिशन हम लोग नहीं करा पाए। पैसा ही घर पर नहीं थी, उतना इनकम ही नहीं थी कि हम लोग पैसा, और घर की पूरी जिम्मेदारी, अभी खेती भी थी, सब कुछ करना हम लोग को ही था, इसलिए हम लोग भी नहीं पढ़ पाए। जितना पढ़ पाया था बहुत है, 12 कम नहीं है। पर आयु मैं कहना चाहती हूँ, आज दिन भर हमें इतना काम थी कि दिन भर दौड़ते धूपते कम करते ही रह गए। अभी ससी भी इतना काम कर रही है, वो भी बाहर ही है, करती रही है, उस थोड़ा सिलो काम करती है ना, तो वो भी कर रही है भी काम, और वो भी बहुत मेहनत कर रही है। इस समय कि आज भैंस आई है, और 3 भैंस को कौन पाल पाएगा, 3 भैंस हैं, उसके बाद उनकी 3 बच्चे हैं, सब कुछ हम लोग को ही देखना है, सब कुछ हम लोग को ही काम काज करना है। तो क्या करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा काम घर का नहीं करेंगे तो 4 बेटियां हैं, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। खेती से सब कुछ नहीं होती। या 5 बीघा हमारे खेती है, तो खेती से कितना कोई का मतलब खेत में भी लगाओ, उसके बाद जोताई दो, बोनी दो, सब कुछ करना रहता है हम लोग को। तो क्या खेती से कितना पैसा, वही खाने भर का हो जाए, वही बहुत ज़्यादा है, मतलब खाने भर का हो जाएगा, और वही अगर बटोर नहीं पाएंगे पहली बार पैसा। 4 बेटियां जिसके सिर पर रहती है ना, वही पूछते हैं कि पैसा कैसे बटोरा जाए। तो पैसा बटोरने के लिए बहुत कठिन रहती है दोस्तों। और जिसको 4 बेटियां हमारी मम्मी के सिर पर हैं, तो हम मेरी मम्मी से पूछो कितनी कठिनाई झेल रही हैं। चाहे पापा कुछ भी ना करें, पर मम्मी दिन भर काम करती रहती हैं। आई हूँ आप लोग को अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, आई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्या हम सही बोले हैं या कुछ गलत बोले हैं। हम तो मेरे को लग रहा है मैं सही बोली हूँ। अब आप लोग बताइए कमेंट में, कुछ गलत बोली हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आई हूँ आप लोग को मेरी ब्लॉग भी अच्छी लगी हो, क्यूट लगी हो, और ढेर सारी मज़ा भी आई हो, और दिखाई हूँ भी उतनी मोटी भी भैंस, हमारी भैंस की तरह कोई भैंस ही नहीं उधर है। और देखो 65,000 ले ली, खाली भैंस का 65,000 ली है। उसके बाद 500 भैंस को उधर से लाना, फिर उसके बाद उसकी हौदी, कितना हौदी, मेरे को लगा 500 की हौदी है। कुल कितना हो गया, 65, मतलब मिला जुला के ही हुआ है, जितना मम्मी कही मेरी उतना हुआ है। अभी मम्मी से मैंने पूछा नहीं कितनी का हौदी है, इसलिए मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी आई हूँ कितना है। तो आप लोग को आई हूँ मस्त भी लगे, हमारे वो लोग अच्छी भी लगी हो। तो अभी मेरे को बहुत काम है गाइस। तो फाइनली आप लोग को हमारी वीडियो भी बहुत क्यूट लगी हो, ढेर सारी अपने फैमिली के पास हमारी वीडियो भी शेयर कीजिएगा और मज़ा भी। फाइनली गाइस आप लोग को हमारी ब्लॉग बहुत अच्छी भी लगी हो और मस्त भी लगी हो। तो मैं आई हूँ अपने छत पर थी, तभी इधर फ़ोटो खिंचाई जा रही है। मतलब बाजू वाले घर के भी वीडियो बनाते हैं ना, मतलब लड़के हैं तो वो वीडियो बनाते हैं, तो फ़ोटो खींच रहे वीडियो बना रहे हैं। तो मैं भी छत पे ब्लॉग बोल रही हूँ, वो लोग 2 तल्ले पे, मतलब 2 तल्ला उन लोग का घर है, तो मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो आई हूँ, हमारी बोल बात आप लोग को कैसी लगी और कमेंट में बताइएगा, क्या हम सही बोले हैं क्या नहीं बोले हैं बेटियों के ऊपर। अगर बेटियां भी करें तो बेटियां भी लड़कों से कम नहीं है। अगर मेहनत करनी चाहें तो आप नहीं मेहनत करनी चाहिए तो बेटियां कम हैं, अगर मेहनत करेंगी तो ही बेटियां बहुत ज़्यादा है। तो खासकर आप लोग को पसंद भी आई हो और ना पसंद आई हो तो भी बताइएगा। और कमेंट में सभी लोग प्लीज़ ढेर सारी प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसलिए कि आप लोग प्यार देते आशीर्वाद देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मेरी फैमिली लोग मुझे इतना सपोर्ट किए हैं, सच में मैं पहली बार अपनी मम्मी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे को इतना सपोर्ट किए हैं कि आज मैं जहाँ भी अगर मैं कहीं खड़ी हो जाऊँ तो एक कोमल चौधरी यही हैं। मतलब अभी मेरे को किसी भी गांव में, मतलब इधर से अपने एरिया में कहीं घुस जाऊँ ना, मतलब इधर जमदा साई, बिछियागंज, मतलब मुस्तफ़ाबाद, पका भिटवा, खलगवा, उसके बाद क्या बोलते हैं मानीचंद, उसके बाद मतलब और इधर है सिसवारी और भादी में और पाड़ा में, यहाँ पर घुस जाओ ना सभी मेरे को जानते हैं कि हाँ एक कोमल चौधरी हैं, यही वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाती हैं, यूट्यूब पर। तो
सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे को बहुत सपोर्ट की है। और पहली बार जितना मेरे को सभी ग्राम वासी और सभी हमारे भाइयों बहनों मेरे को सपोर्ट किए हैं, उन लोग को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि थैंक यू। ऐसे आगे बढ़ाइए कोमल को और प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। तो बाय बाय, इतना ही कहना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ढेर सारी प्यार देते रहिएगा। और बताइए भैंस कैसी लगी आप लोग को। जिसको मठार खाना है, इनरी खाना है, तो हमारे लाइव में आइए, ब्लॉग में आइए, बताइए इनरी मठार किसको किसको पसंद है। आइए हमारे घर पर खा जाइए, हम फ्री में दे देंगे सबको। तो बाय बाय, बड़ा हो जाएगा। सो मच दोस्तों, बाय बाय।